अगर हम आज के दौर पर एक नज़र डालें तो महसूस होगा कि हम कहीं न कहीं बाकी कौमों से थोड़ा पीछे हैं। आज हर कोई हम पर उंगली उठाता है। कोई मुसलमानों को पिछड़ा साबित करने की कोशिश करता है, कोई मुसलमानों के इतिहास को ही कत्ल-गारत से भरा बताता है, कोई मुसलमानों के एंसेस्टर को जाहिल गवार कहता है, कोई इस्लाम और कुरान पर सवाल उठाता है, कोई कहता है कि मुसलमानों ने इंसानियत के लिए कुछ नहीं किया। किसी भी ऐरे गैरे ने हमारे और हमारे मजहब के बारे में कुछ भी कहा और हम उसे जवाब नहीं दे सके। देते भी कैसे, न तो हमने इस्लाम को समझा और ना ही इस्लाम के इतिहास हो। वो कौम जिसकी शुरुआत इकरा से हुई, आज उसके हालात ये हैं कि ज्यादातर लोगों को न कुरान का इल्म है, ना हदीसों का, और ना ही अपनी कौम के इतिहास का। हाँ, एक चीज जरूर सबको पता है कि जब हम मर जाएंगे तो हमारे साथ कब्र में क्या होगा, आसमानों में जो जन्नत है वहाँ क्या होगा नहीं पता है, तो बस इस जमीन से लेकर आसमान के बीच की बातें। याद रखिए, 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी को इस्लाम का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि तब मुसलमान दुनिया में सबसे आगे थे। और इसकी वजह थी कि उस वक्त मुसलमानों में एक से बढ़कर एक आलिम हुए हैं जिन्होंने दुनिया को इल्म सिखाया। खुले आसमान में उड़ना हमेशा से इंसानों का ख्वाब रहा है। 852 में अब्बास इब्न फिरनास ने स्पेन में मस्जिद की मीनार से एक बड़ा सा हुब्बा पहनकर छलांग लगाई ताकि वो चिड़ियों की तरह उड़ सके। वो उड़ नहीं सके, लेकिन ऊंचाई से गिरने में समय लगा। 875 में इब्न फिरनास ने एक बार फिर नए तैयारी से एक पहाड़ से छलांग लगाई और इस बार 10 मिनट की उड़ान भरने में कामयाब रहे। इस तरह दुनिया का पहला पैराशूट इजाद हुआ। इसके अलावा उन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया जो यूनिवर्स में प्लैनेट्स और स्टार्स की मूवमेंट का संकेत देता था। इसके अलावा इब्न फिरनास ने कलरलेस कांच के निर्माण की एक प्रोसेस डिजाइन की और पढ़ने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस बनाए। हसन इब्न अल-हैथम को फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स कहा जाता है। उन्होंने विशेष रूप से ऑप्टिक्स और विजन के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनकी किताब, जिसे बुक ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, इस राज से पर्दा उठाया था कि किरणें ऑब्जेक्ट से टकराती है और आंखों में दाखिल होती है, और इसी बुनियाद पर दुनिया का पहला कैमरा बना। अल-जज़ारी ने अपने समय में अपनी खोजों से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनकलाब ला दिया था। इनका सबसे बड़ा कारनामा क्रैंकशाफ्ट की खोज करना था। क्रैंकशाफ्ट एक ऐसा पुर्जा है जो रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में बदल देता है। क्रैंकशाफ्ट आधुनिक मशीनरी जैसे भाप इंजन, आंतरिक दहन इंजन और स्वचालित नियंत्रण के लिए प्रमुख पुर्जा है। अल-जज़ारी ने क्रैंकशाफ्ट के अलावा और भी कई पुर्जों और यांत्रिक नियंत्रण के तरीकों की खोज और आविष्कार किया, जैसे कैमशाफ्ट, क्रैंक स्लाइडर, घूमने वाले पहिए में पलायन तंत्र, यांत्रिक नियंत्रण, खंडीय गियर का इस्तेमाल आदि। अल-जज़ारी की इन खोजों के बिना किसी भी मशीन को बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मेडिकल साइंस में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इब्न नफीस को ब्लड के पल्मोनरी सर्कुलेशन को डिस्क्राइब करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन के संबंध में इब्न नफीस का काम विलियम हार्वे के काम से पहले का है। इब्न सीना को आधुनिक मेडिकल का जनक कहा जाता है। उनकी सबसे फेमस बुक द बुक ऑफ हीलिंग, जो एक साइंटिफिक एनसाइक्लोपीडिया, और द कैनन ऑफ मेडिसिन, जो एक मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया हैं, मध्ययुगीन यूनिवर्सिटीज में एक मानक मेडिकल लिटरेचर बना रहा और 1650 तक इस्तेमाल की गई। फिलॉसफी और मेडिसिन के अलावा इब्न सीना ने जियोग्राफी, केमिस्ट्री, भूविज्ञान, मनोविज्ञान, गणित, भौतिकी जैसे फील्ड्स में भी काम किया। अबू मुहम्मद अल-बत्तानी एस्ट्रोनॉमर और गणितज्ञ थे। उन्हें मध्यकालीन इस्लामी दुनिया के खगोलविदों में सबसे महान और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। उन्होंने सूरज की मूवमेंट को समझा, पृथ्वी के भूमध्य रेखा और क्रांतिवृत्त के तल के बीच का कोण, सोलर ईयर और इक्विनोक्स की सटीक गणना की। उनके डेटा की सटीकता ने निकोलस कोपरनिकस को ब्रह्मांड की सूर्य केंद्रित प्रकृति के बारे में विचारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। अलबत्तानी ने जियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में साइन और टेंजेंट का इस्तेमाल शुरू किया। गणित के फील्ड में भी मुस्लिम सबसे आगे थे। अल-ख्वारिज़मी के लोकप्रिय ग्रंथ द कंपेंडियस बुक ऑन कैलकुलेशन बाय कंप्लीशन एंड बैलेंसिंग ने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पहला ऑर्गेनाइज्ड सॉल्यूशन प्रस्तुत किया। एलजेब्रा में उनकी प्रमुख उपलब्धियों में से एक उनका प्रदर्शन था कि वर्ग को पूरा करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हल किया जाए। एलजेब्रा शब्द उनकी बुक के टाइटल से आया है। अलजबर शब्द का अर्थ है पूरा करना या फिर से जुड़ना, जिससे एल्गोरिथम शब्द का जन्म हुआ। उन्होंने पहली बार नंबर सिस्टम में डेसिमल का इस्तेमाल किया। उन्होंने त्रिकोणमिति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, सटीक साइन और कोसाइन टेबल और स्पर्शरेखाओं की पहली टेबल का निर्माण किया। दुनिया तो केमिस्ट्री सिखाने का क्रेडिट भी मुसलमानों को जाता है। जाबिर इब्न हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है।
उन्होंने सबसे पहले रासायनिक पदार्थों का व्यवस्थित वर्गीकरण किया और रासायनिक तरीकों से ऑर्गेनिक पदार्थों जैसे पौधे, रक्त और बाल से एक इनऑर्गेनिक यौगिक सेल अमोनियम या अमोनियम क्लोराइड भी बनाया। उन्होंने मेटलर्जी पर भी काम किया और लगभग 600 से ज्यादा किताबें लिखी, जिनमें से लगभग 215 आज भी मौजूद हैं। जियोग्राफी के फील्ड में भी मुसलमान सबसे आगे थे। अल-इदरीसी ने इस्लामी व्यापारियों और खोजकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए अफ्रीका, हिंद महासागर और सुदूर पूर्व के ज्ञान को शामिल किया और पूर्व आधुनिक समय में दुनिया का सबसे सटीक मानचित्र बनाने के लिए यात्रियों द्वारा लाई गई जानकारी को इस्लामी मानचित्रों पर अपनी किताब में दर्ज किया। अल-इदरीसी का संकलन विज्ञान के इतिहास में एक युग का प्रतीक है। न केवल इसकी ऐतिहासिक जानकारी सबसे दिलचस्प और मूल्यवान है, बल्कि जमीन के कई हिस्सों का इसका विवरण अभी भी आधिकारिक है। 3 शताब्दियों तक भूगोलवेत्ताओं ने बिना किसी बदलाव के उसके नक्शों की नकल की। इनके अलावा अल-किंदी, अल-फराजी, इब्न जुहर, इब्न रुश्द, अबू यूसुफ, अल-जज़्ज़ार, अल-फराबी और ना जाने कितने ही नाम हैं जिन्होंने इस दुनिया में इस्लाम की विरासत को आगे बढ़ाया और ना जाने कितने ही फील्ड्स में पूरी दुनिया को इल्म सिखाया। दुनिया का पहला हॉस्पिटल मिस्र में शुरू हुआ। सबसे पहले डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी शहजादी फातिमा ने मारक्को में बनाई। आधुनिक बाथरूम और टॉयलेट का कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने दिया। चेक के द्वारा बिल का भुगतान सबसे पहले मुसलमानों ने बताया। इनके अलावा और भी हजारों ऐसे इन्वेंशन और खोज है जो मुसलमानों ने की है। इसमें कोई शक नहीं है कि बीती सदियों में मुसलमानों ने काफी तरक्की की थी, मगर इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता है कि पिछले लगभग 400 साल के इतिहास में हमारा रोल मॉडर्न रिसर्च एंड डेवलपमेंट में न के बराबर रहा है। जिन कुछ नामों ने इस्लाम की लिगेसी को आगे बढ़ाया है, उनमें से एक नाम है अहमद हसन ज़ेवैल। अहमद हसन ज़ेवैल एक केमिस्ट थे, जिन्हें फेम्टोकेमिस्ट्री के जनक के रूप में जाना जाता है। फेम्टोकेमिस्ट्री पर उनके काम के लिए उन्हें 1999 में केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। याद रखें, कुरान को सीखना है, पढ़ना नहीं है। हमारी गलती ये रही है कि हम पिछले कुछ सालों से कुरान को पढ़ रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। इसलिए कुरान को सीखे, इल्म हासिल करे। हम एजुकेशन से दूर हुए और इसलिए पिछड़े, न हम दुनिया तो समझ सके और न ही दीन को। जो कौम इल्म में पिछड़ेगी वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। याद रखिए, इस्लाम की लिगेसी को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। हमारे देश में एक से एक आलिम हुए हैं, जिनमें मौलाना आज़ाद से लेकर डॉक्टर कलाम तक ना जाने कितने नाम शामिल हैं। कोशिश कीजिए कि इस लिगेसी में एक नाम आपका भी हो, ताकि जब अल्लाह मैदान ए हश्र में आपसे सवाल जवाब करे तो आप कुछ सवालों का जवाब दे सके।